हूँ। दोस्तों, आज के ज़माने में हम लोगों में किडनी की पथरी की जो समस्या होती है, यानी कि गुर्दे की पथरी या मूत्राशय की पथरी, इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं वो हम बहुत ज़्यादा देखते हैं। आज इस वीडियो में मैं किडनी की पथरी को ठीक करने वाली और उसको बनने से रोकने वाली, यानी कि आगे कभी फ्यूचर में किडनी की पथरी किसी को ना हो, गुर्दे की पथरी किसी को ना हो, इसको रोकने के लिए भी उस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो उस मेडिसिन के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो मेडिसिन कौन सी है, उसका उपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं, किस पोटेंसी में करते हैं और उसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस मेडिसिन का नाम है सर्सापारिल्ला ऑफिसिनालिस। इसका पूरा नाम है सर्सापारिल्ला ऑफिसिनालिस। जनरल भाषा में इसको जो लोग यूज़ करते हैं वो सर्सापारिल्ला अकेला यूज़ इसको करते हैं। अब इसका होम्योपैथी में बहुत खास जो इसके सिम्टम्स हैं वो देखे जाते हैं और इसका मेंटल सिम्टम जो है, जो सबसे खास है, वो ये है कि इसका जो पेशेंट होता है उसको ये लगता है कि दुनिया में उसका कोई दोस्त नहीं है। मतलब ये जो मेंटल सिम्टम है ये बहुत एक स्पेसिफिक सिम्टम है और सर्सापारिल्ला का जो पेशेंट होता है वो थोड़ा सा झगड़ालू प्रकृति का होता है, इसीलिए उसको एक डिल्यूजन हो जाता है, उसके मन में एक भ्रम बैठ जाता है कि उसका दुनिया में कोई भी दोस्त नहीं है। यदि हम इसके यूरिनरी सिम्टम्स की बात करते हैं तो खास तौर से सर्सापारिल्ला का जो यूज़ किया जाता है वो पथरी के केसेस में किया जाता है और बहुत सारे होम्योपैथिक फिजिशियंस ने ये पाया है कि ये जो मेडिसिन होती है ये किडनी में पथरी बनने को रोक देती है और उसके पीछे कारण ये रहता है कि ये जो यूरिन का जो बेसिक नेचर है उस नेचर को ही चेंज कर देती है। यानी कि जिस नेचर के कारण पथरी बन रही है किसी व्यक्ति के शरीर में, उस नेचर को खत्म करके उसको एक नॉर्मल यूरिन उसकी कर देती है, जिसके कारण उसके शरीर में पथरी बनना बंद हो जाती है। इसका यदि हम तीसरा बहुत खास सिम्टम देखें जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसको मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने में होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में, वो होता है कि जब भी किसी व्यक्ति को पथरी की शिकायत है और उसकी यूरिन को एक कंटेनर में इकट्ठा कर लिया जाए तो ये देखा जाता है कि जो बेस है उस कंटेनर का, उस बेस में छोटे छोटे सफ़ेद रंग के जो कण होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये इसका एक बहुत खास सिम्टम होता है जो कि होम्योपैथिक फिजिशियन जिस पे बड़ा ध्यान देते हैं किसी भी रोगी के किडनी की पथरी को खत्म करने में। और इसका ये देखा गया है कि ये बड़ी से बड़ी किडनी की पथरी को ये जो है मेडिसिन ये गला देती है, उसको तोड़ देती है और धीरे धीरे वो जो पथरी है वो निकल जाती है। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि ये किडनी की पथरी बनने को ही जो है वो बंद कर देती है, क्योंकि ये यूरिन का जो नेचर है उसको बदल देती है। तो ऐसा ही एक सिम्टम दोस्तों लाइकोपोडियम में भी पाया जाता है। बहुत सारे लोग लाइकोपोडियम में और सर्सापारिल्ला में कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं कि लाइकोपोडियम का जो यूरिन होता है जब उसको कंटेनर में इकट्ठा किया जाता है तो रेड सेडिमेंट, यानी कि लाल कलर की ईंट के जैसा जो कलर होता है वो सेडिमेंट कंटेनर के बेस में इकट्ठा हो जाएगा और सर्सापारिल्ला का जो होगा वो व्हाइट कलर का बेस जो है बेस में व्हाइट कलर का सेडिमेंट इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम दोनों मेडिसिन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हमें पेशेंट को सर्सापारिल्ला देना है या फिर हमें उसको लाइकोपोडियम देना है। इसका जो अगला जो खास सिम्टम होता है दोस्तों वो होता है कि इसका जो पेशेंट होता है उसको यूरिन करने के बाद बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, मतलब बहुत ज्यादा सिवियर पेन होता है और इतना पेन होता है किडनी की पथरी के केसेस में भी या रूमेटिज्म के केसेस में भी इतना ज्यादा इसको दर्द होता है कि वो चिल्ला पड़ता है। आपने बहुत सारे ऐसे रोगी देखे होंगे जिनको कि यूरिन करने के पहले दर्द होता है, उसकी मेडिसिन अलग है, यूरिन करने के दौरान दर्द होता है, उसकी मेडिसिन अलग है, और यूरिन कर लेने के बाद जब दर्द होता है तब उस कंडीशन में, यानी कि पेशाब कर लेने के बाद जब दर्द होता है तब उस कंडीशन में सर्सापारिल्ला का यूज किया जाता है। ये भी इसका एक बहुत ही खास, बहुत ही स्पेसिफिक सिम्टम है जिसके आधार पे बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। यहाँ पे अकेली किडनी की पथरी ही नहीं, यदि किसी पेशेंट में मान लीजिए कोई महिला भी है और उसको मेंस्ट्रुअल कोई प्रॉब्लम है, यानी कि उसके मासिक धर्म से संबंधित कोई तकलीफ है, मान लीजिए कि उसको मासिक धर्म के पहले और मासिक धर्म के बाद में उसको पेशाब में कोई तकलीफ होती है और मासिक धर्म के दौरान वो रुक जाती है और वो जो तकलीफ है वो ये है कि उसको दर्द बहुत ज्यादा होता है, तब उस कंडीशन में हम सर्सापारिल्ला का यूज कर सकते हैं।
इसके अलावा इसका जो अगला सबसे खास सिम्टम है वो ये है कि सर्सापारिल्ला का जो पेशेंट होता है वो केवल खड़े होकर ही पेशाब कर पाता है, यानी कि यदि वो बैठ के पेशाब करने की कोशिश करता है, ज्यादातर महिलाओं के केसेस में देखा जाता है कि कई बार ये महिलाओं की समस्या होती है कि वो बैठकर जब यूरिन करती हैं, पेशाब करती हैं, तो उनकी यूरिन जो है वो बूंद बूंद करके निकलती है। ऐसे बहुत सारे केसेस जो होम्योपैथिक फिजिशियंस होते हैं वो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में अनुभव करते हैं, और जब वो खड़े होकर पेशाब करती हैं, यूरिन करती हैं, तो उनको बड़ी जो है आसानी होती है। बैठ के पेशाब करने से बूंद बूंद करके यूरिन होना, यानी कि ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होना, ये एक बहुत खास सिम्टम है। हालांकि हाइपेरिकम में भी और कोनियम में भी, यानी जो कोनियम मैक जो मेडिसिन होती है होम्योपैथी की, उसमें भी इसी तरह का सिम्टम देखा जाता है, लेकिन वहां पे जो पेशेंट की कंडीशन होती है कोनियम में और हाइपेरिकम में वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। तो यदि इस तरह की कोई कंडीशन है किसी महिला में या किसी पुरुष में भी, पुरुष भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको बैठ के यूरिन करने से, बैठ के पेशाब करने से बूंद बूंद करके यूरिन होती है, और खड़े होकर यदि वो यूरिन करते हैं तो उनको बड़ी आसानी से एक फ्लो में यूरिन हो जाती है। तो दोस्तों ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं ये बहुत खास सिम्टम है जो कि सर्सापारिल्ला ऑफिसिनेलिस में देखे जाते हैं। अब यदि हम इसकी पोटेंसी की बात करते हैं तो सर्सापारिल्ला को जो ज्यादातर यूज किया जाता है वो 30 पोटेंसी में ही किया जाता है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि यदि आपके सिम्टम्स इस तरह से हैं जो कि मैंने अभी आपको बताए हैं, और आपको किडनी की पथरी की शिकायत है या कोई बीमारी है जिसमें आपको ऐसे सिम्टम देखने को मिलते हैं, अब आप उस कंडीशन में सर्सापारिल्ला 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद सुबह, दोपहर और शाम यूज करना शुरू करें पहले 15 दिन तक, और फिर उसके बाद सुबह और शाम उसका डोज कर दें। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को सीधे जीभ पे भी रख सकते हैं या फिर पानी में मिला के भी ले सकते हैं। तो इससे आपकी जो बीमारियां हैं वो ठीक होने लगेंगी। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए, और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं, और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें, या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा भेजी जाती है, इसलिए अपने नजदीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन फार्मेसी से ही इन दवाओं को प्राप्त करें।